तो पिछला वीडियो जो कि हम आपके लिए लेके आए थे बिटसेट 2023 के लिए, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि 40 डेज जो आपके पास लगभग बचे हैं उसमें आपको किस तरीके से बिटसेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपसे जानने की कोशिश की थी कि क्या आप हाई वेटेज टॉपिक्स पे जो है वीडियो चाहेंगे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी, जिसके बेसिस पे हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि ये चीज जानना जरूरी रहती है, एनालिसिस बहुत जरूरी होता है एक एग्जाम का, कि आपको किन पोर्शन पे और ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंस में ऐसा रहता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री मतलब बिटसेट की अगर हम बात करें तो उसमें आपका थोड़ा और इजी लेवल पे देखने को मिलता है। और अब तो वैसे जेई मेंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लेवल हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे धीमे धीमे कम होता जा रहा है, मैथ्स का लेवल उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज जो है हो रही है, लेकिन बिटसेट में कुछ चीजें जो है अपनी कांस्टेंट से चली आ रही है। और अगर आप जो है सिमिलर टाइप का वीडियो फिजिक्स के लिए भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगर हम जो है 500 लाइक्स तक यहाँ पे पहुंचते हैं तो फटाफट जो है आपका यहाँ पे फिजिक्स का भी वीडियो रिलीज हो जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपका बिटसेट 2023 का न्यू बैच जो है लॉन्च हो चुका है क्रैश कोर्स का। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया था तो पिन कमेंट में जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लाइव क्लासेस बहुत जल्द जो है इसकी स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स ले चुके हैं वो अपने हिसाब से जो है कन्वीनियंस के हिसाब से फटाफट मटेरियल को जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जो कि आपके केमिस्ट्री से पेपर से रिलेटेड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपका जो लेवल जो है हमें इजी टू मॉडरेट के आसपास देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि जेई मेंस से भी जो है आपका थोड़ा लेवल यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर जेई मेंस से भी जो है आपका यहाँ पे लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और क्वेश्चंस आपके ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, मेंस में भी रहते हैं पर यहाँ पे और थोड़े आपके इजी लेवल पे पूछे जाते हैं। वहां पे ये रहता है कि कोई भी लाइन से क्वेश्चन उठ जाते हैं, यहाँ पे हमें पता रहता है कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तो यहीं से जो है लगभग क्वेश्चन उठना चाहिए। और जो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका पीसीएम के अंदर। केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो कि आप काफी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे पेपर में। और कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं तो उनको अगर हम सिर्फ छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन आपसे लगभग जो है बनना चाहिए। और ये सेक्शन आपका ज्यादा थियोरिटिकल साइड पड़ता है इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके फिजिकल के रहते हैं, उसमें भी जो है 50% से कम चांसेस रहते हैं कि न्यूमेरिकल पूछे जाए। तो इस पोर्शन को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई करना रहता है कंप्लीट करने का। अब एक बार अगर हम जो है यहाँ पे सेक्शनल वेटेज देख ले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है आपका कितना रहेगा, फिजिकल का कितना, इनऑर्गेनिक का, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज काफी थोड़ा सा जो है हायर साइड पे रहता है। वैसे लगभग कह सकते हो कि वन थर्ड के आसपास है, बट कभी कभी इनऑर्गेनिक का वेटेज हमारा थोड़ा कम हो जाता है और ऑर्गेनिक का बढ़ जाता है। फिजिकल का आपका 30 के आसपास ही रहता है। तो ये दिमाग में एक सेट कर लो कि आपको कोई भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है और इजी ही आने वाला है। तो अगर कोई सेक्शन आपका इनमें से वीक भी है तो उसको एक डिसेंट लेवल पे जो है तैयार कर लो और आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमने 3 प्रायोरिटी में आपके लिए चैप्टर्स बांट दिए हैं। आपको उसी ऑर्डर में जो है इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का भी ट्राई करना चाहिए। अब प्रायोरिटी किस हिसाब से डिसाइड हो रही है कि प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर्स को हमने इंक्लूड किया है जहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रायोरिटी 1 के क्वेश्चन है, जिसमें आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। प्रायोरिटी 2 में वो क्वेश्चन है जहां पे एक हाथ क्वेश्चन तो पक्का आपका जो है फिक्स रहता है। तो ये हो जाता है नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर से एक हाथ क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये हो गए आपके। और प्रायोरिटी 3 में कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी नहीं आते, क्योंकि ये वाले ही जो है आपके थोड़ा हायर वेटेज साइड चले जाते हैं, फिर भी एक हाथ आने के चांसेस रहते हैं। तो जब आपको लास्ट में टाइम मिले तो इन पे जो है आप और फोकस कर सकते हो। अब जैसा कि हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एमाइंस वाला जो पार्ट रहता है ना, जेई मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट बिटसेट में कभी कभी इनके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रायोरिटी 3 में डाला गया है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सेट्स रहते हैं तो किसी एक हाथ सेट में डाल दिया, तो उन चीजों को यार अपन इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन मेजोरिटी ऑफ शिफ्ट्स में आपको यही देखने को मिलेगा, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को आपको हायर वेटेज साइड पे रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं बचे हुए चैप्टर्स की। तो बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, इसको एनसीईआरटी से ही बहुत अच्छे से आपको जो है कंप्लीट करके जाना है। वैसे क्वेश्चन ये रहते हैं कि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड में देखी जा रही है कि आपके जनरल साइंस से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लगेगा वो क्वेश्चन की आउट ऑफ सिलेबस है, पर ये है कि यार जो पेपर सेटर है वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो जनरल साइंस से रिलेटेड है तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो सिलेबस से बाहर उठ के आया है। तो इस चीज का ध्यान रखो, नहीं बन रहा है तो छोड़ देना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम ही क्वेश्चन रहेंगे ऐसे।
तो ये आपकी चीज हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर ले। पिछले साल जैसा कि हमने स्टूडेंट से बात करी थी, नेम रिएक्शंस का जो है यहाँ पे बोलबाला है। मतलब कि ये कह सकते हो कि नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए, नेम रिएक्शन हो गई, उनको अच्छे से करके जाना है। और फिर कुछ रिएक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तो ये मैकेनिज्म में एकदम घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स जो है आपको थोड़ा सा एक दिमाग में सेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी, ये वाले कॉमन टाइप के क्वेश्चन है ना। तो ये तो आपको ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखेंगे। तो मैं आपको टाइप्स भी यहाँ पे गिना दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वाले भी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इनमें कौन से चैप्टर्स आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये जो आपके लास्ट के रहते हैं ना बायोमोलिक्यूल्स, इनमें से जो है आपके कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रक्चर वाले डल जाते हैं। बाकी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है उसमें जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका कभी कभी जो है यहाँ पे नाम वाम पूछ लिया जाता है, या फिर कुछ बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के आपको जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनके यूजेस अगर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वो भी जो है एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं तो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका बस आपको दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उनका पक्का आपको पता होना चाहिए। वो समझ में आता है ना, जब हम ज्यादा अच्छे से जो है पढ़ते हैं यहाँ पे तो हमें अपने आप समझ में आता है कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा, प्लस पीरियोडिसिटी। ये तीन भी अगर करके जाते हो ना सिर्फ इनऑर्गेनिक में, तो आपको एक हायर साइड जो है आपको पेपर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे ही आपका बहुत सारा जो है आप मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हो। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट, वो रिसेंट ट्रेंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। फिर नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एप्लीकेशन, सीएफटी, ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। पीरियोडिसिटी में ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन जो है काफी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। प्रायोरिटी 2 की अगर बात कर ले तो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13, 14, 15 और 16 जो है ये आपके हायर साइड पे रह रहे। और प्रायोरिटी 3 की बात कर ले तो पी ब्लॉक का 17, 18, डी एंड एफ ब्लॉक और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये चीज हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देख लो, जैसे कि आयनिक रेडियस, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये एक हाथ दो क्वेश्चन तो पक्का ही आने, शायद थोड़े से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो इनको जो है अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर वाले में या तो ऑर्गेनिक में पूछ लेंगे या यहाँ पे पूछ लेंगे स्ट्रक्चर का, लेकिन क्वेश्चन जो है कम ही रहेंगे, एक या दो में ही रहेंगे। स्पेशली आपका पी ब्लॉक का जो है आप पकड़ सकते हो, उसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस जो है अच्छे से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तो ये तो पक्का ही है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में इसमें मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपाउंड्स के कलर बेस्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कहीं पे अगर पीपीटी कुछ फॉर्म हो रहा है या ऐसा कुछ है स्पेसिफिक कंपाउंड का आपको बोला है कि ये कलर दिया हुआ है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो अच्छे से जो है याद करके जाना। अब बात कर लेते हैं हम अगले इसकी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके प्रायोरिटी 1 में ये सारे चैप्टर से काफी बड़ा जो है वेटेज यहाँ पे कैरी करते हैं। इक्विलिब्रियम में आप मान के चलो दोनों ही चैप्टर जो है आप अच्छे से करके जाओ। फिर भी केमिकल को ही अच्छे से कर लेना, आयनिक के क्योंकि थोड़े से टफ रहते हैं, और आयनिक में अगर सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेस भी सारे कर लोगे ना तो आपका काम जो है हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो है अजीब से क्वेश्चन नहीं आते, एंड स्पेशली सॉल्युबिलिटी पार्ट जो है बहुत अच्छे से कर लेना। तो ये मान के चलिए कि सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आने के जो है काफी चांसेस रहते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आपके प्रायोरिटी 1 में हो जाते हैं। प्रायोरिटी 2 में अगर बात कर ले तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, गैसियस स्टेट, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये आपके प्रायोरिटी 2 में आते हैं। तो ऑर्डर के हिसाब से फॉलो करोगे तो ज्यादा मार्क्स जो है अभी गेन कर सकते हो। अब टाइम कम बचा है तो जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है वो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स पे जो है अभी ज्यादा फोकस कर ले। और एक और जो है इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से करने। अब मैं ये चीज कह रहा हूं तो इग्नोर मत करना प्लीज, है ना। कोई भी अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूलेस तो कम से कम देख के जाने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और सारे जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में वो भी कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से भी उठ के आते हैं बॉक्स में से। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन लेना सीखो। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा मैथ्स सेक्शन थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, तो ये चीज का ध्यान रखिए। और जितने मतलब जो है आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उनको जो है आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल मत फंसना वहां पे आपको, क्योंकि मैथ्स में जो है टाइम की जरूरत पड़ती है ना। तो केमिस्ट्री में ही अगर हम जितना टाइम सेव करेंगे वो आपका मैथ्स में काम आ जाएगा। अगली चीज की सोर्सेस की अगर बात कर ले, सोर्सेस किनको रेफर करना है तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हद तक आपकी सफिशिएंट है। 2 बार अगर कर लेते हो रिवाइज तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा।
बाकी एक बार तो करना ही करना है, ये तो मतलब एक आपकी बेसिक कंडीशन है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर लेना, टाइम अभी भी बच रहा है तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लेना 2020 और 2021 के, 2 साल के भी कर लोगे तो काफी है। अभी 2022 और 2023 के क्यों मना कर रहा हूँ, असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है जो कि जेई मेंस में उतना, सॉरी बिटसाइट में जो कि उतना देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये वाले थोड़े ज्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे 2020 और 2021 के, तो उनको जो है अच्छे से लगा लेना। अब एक बार जो है अपना टारगेट स्कोर जरूर मेंशन करिए केमिस्ट्री का आउट ऑफ 90। अब देखिए हमने जितना ट्राई कर सकते हैं आपके लिए जो है बेडसाइड के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियोस और यहाँ तक कि शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी कवर कर रहे हैं। अब बस आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो या फिर नहीं। बाकी देखिए ध्यान रखिएगा कि बेडसाइड फोड़ना है किसी भी हाल में। और फिर से मैं आपको बता दूं, अगर फिजिक्स के लिए आप जो है वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।